हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, सबसे पहले हमने लिमिटेशंस पढ़े फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, फिर हम इन दोनों के बीच की सिमिलरिटीज़ पढ़ी हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर हम इसका डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस जब जिस बच्चे को इसके लिमिटेशंस पता चल गए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो सारे लिमिटेशंस जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पाए जाते हैं एज अ एडवांटेजेस की तरह हैं, और वही इसके बेसिक डिफरेंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सबसे नीड ऑफ अकाउंट्स में के अकॉर्डिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम नीड्स की बात करें तो जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एंगेज रहती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कामों में, और जो फाइनेंशियल होती है वो स्मॉल और चाहे बिग चाहे कैसी भी है उसके अंदर आपकी इसके अंदर शामिल की जाती है। तो कहता है जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बिजनेस हाउसेस बिग हैं चाहे आपके स्मॉल हैं, जो आपके ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या नॉन प्रॉफिट्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उन सभी में आपकी ये काम आती है। उसके बाद सेकंड इसका जो मेन डिफरेंस आता है वो है रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। वो कहते हैं जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपकी मेंटेनेंस करती है फुल अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द किसके मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का। लेकिन ये कहता है कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सभी तरह के ऑल इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, सभी तरह के रिकॉर्ड्स को क्या करती है, मेंटेन कर रखती है। अवेलेबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको डाटा या रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो ज़्यादातर आपकी प्लानिंग से रिलेटेड, कॉस्ट की प्लानिंग से रिलेटेड, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट से कैसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड होती हैं। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपको जनरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, आउटसाइड पार्टी, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। असर्टेनमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, अब वो कहता है जो आपकी कॉस्ट है उसको हम असर्टेन कर पाते हैं सिर्फ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन वो कहता है फाइनेंशियल में आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को असर्टेन कर पाते हैं, कॉस्ट को नहीं। वो कहता है पीरियड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कहता है इसमें आप डेली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वीकली भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, लोड्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, बैच के अकॉर्डिंग भी, ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी। लेकिन इसमें आपको पूरे साल का डाटा मिलता है। मीन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपको पूरे साल की इंफॉर्मेशन देती है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही आपको पता चलता है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें आप जो कॉस्ट है उसको आप एस्टिमेटेड बेसिस पर भी निकाल देते हैं, और जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एस्टिमेट बेस पर नहीं चलती, वो एक्चुअल बेस पर चलती है। सिर्फ उसके अंदर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को शो तो कर सकते हैं कि ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी कॉस्ट को जज कर पाएंगे या उसके बेसिस पर हम अपनी कॉस्ट को ले पाएंगे, लेकिन हम इसमें कहीं पर भी एस्टिमेट को यूज़ नहीं करते, हिस्टोरिकल को तो फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। फोकस एरिया, वो कहता है कि ग्रेटर जो आपके फोकस एरिया है, मीन जो आपके मटेरियल्स वगैरह हैं, लेबर है या आपका स्टोर्स है या रॉ मटेरियल है, उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड है, कैश को बढ़ाने, जो आपका प्रॉफिट है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उससे रिलेटेड है इसके अंदर। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर आपका बहुत कुछ डिफरेंस आता है। उसमें आता है कि जो आपका कैश होता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है, सिर्फ उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ द टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस होता है आपका जो सेल प्राइस होता है, उसे हम यहाँ पर टेंडर प्राइस के रूप में स्टडी करेंगे। तो कहता है जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो आपकी हेल्प करती है टेंडर प्राइस को फिक्स करने में, मीन आपकी सेल प्राइस को फिक्स करने में। लेकिन इस तरह की किसी भी चीज़ को, मीन कोई सेल प्राइस से रिलेटेड किसी भी डिस्कशन, कोई भी पॉइंट जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपेरिजन्स ऑफ द कॉस्ट। यहाँ पर आप कॉस्ट को कंपेरिजन कर सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अगर बनी बनाई को खरीद कर आगे उसको किसी प्रोसेस में लेकर सेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो वहाँ पर आप कॉस्ट का कंपैरिजन कर पाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट का कहीं पर भी कंपैरिजन इंडिविजुअली किसी प्रोडक्ट्स का नहीं किया जाता, और किया भी जाता है तो वो बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एफिशिएंसी। वो कहते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं ज़्यादातर वो प्लांट वगैरह, मशीनरीज, मटीरियल, लेबर्स, डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन जो यहाँ पर आपको रिलेटिव एफिशिएंसीज जो मिलती है वो वर्कमैन से रिलेटेड, प्लांट वगैरह से रिलेटेड, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या मटेरियल, रॉ मटेरियल वो आपको नहीं प्रोवाइड की जाती कि आप रॉ मटेरियल किस कॉस्ट में खरीद रहे हैं, आपकी मशीनरी जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोवाइड नहीं की जाती। जो वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक होता है वो जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ जिस बेसिस पर आप खरीदते हैं, जो प्राइस आपने पे किया होता है उसी के बेसिस पर इसको वैल्यूड करते हैं। लेकिन जो आपका
फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें जो आपकी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ द कॉस्ट होती है आपकी, और जो मार्केट प्राइस होता है विच एवर इज़ लेस, उसके बेसिस पर आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनल ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उसमें बेसिकली जो आपकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड होती हैं, और उसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो एक्सटर्नली कलेक्ट की जाती है, उनकी रिसीट्स को रखा जाता है। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें ज़्यादातर आपके रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो इंटरनल्स होते हैं। मीन आपने क्या चीज़ कितने स्टेशनरी पर खर्च किया, कितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो जितनी भी आपकी आइटम्स आती हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी बेसिकली आपकी इंटरनल से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आता है लीगल कंपल्शन। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें तो जो कंपनी एक्ट है वो आपको कहीं पर भी ऑब्लाइज नहीं करता, कहीं पर भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्ट अकाउंट को बनाकर चलें। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो एक स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए और एज़ पर द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर एज़ पर द इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन मानी जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हम चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसको काफ़ी अच्छी तरह से रिपोर्ट तैयार कर एक इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स तैयार की जा सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस तरह की कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं की जा सकती। ये था आपका यहाँ तक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।